जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी पूर्णिया किलकारी भवन में और एतऽ जे छै से समर कैंप चालू है। अहाँ देख सकै छियै हमरा पाछा जते बच्चा सब छथि सब मेकअप में छथि आ मेकअप के की महत्व छै से एखन अहाँ देख सकै छियै। रियल लाइफ से लऽ कऽ फिल्म सीरियल नाटक में कतेक ज़्यादा एकर महत्व छनि। हम बात करै छियनि किछु बच्चा सबसँ जो कि मैं किलकारी बिहार बाल भवन में डांस और नाटक सीखता हूँ। ये समर कैंप अभी चल रही है तो हमारे सर हैं मुकुल सर, उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, जो भैया जितेंद्र भैया, उसने हमें तरह तरह का मेकअप सिखाया है। शादी में कैसे मेकअप किया जाता है, फंक्शन में कैसे मेकअप किया जाता है और नाटक में कौन कौन कैरेक्टर का मेकअप होता है वो बताएं। दुल्हन का, राजा का, रानी का, सब तरह का हमको मेकअप सिखाएं। और क्रैप जो होते हैं, क्रैप जिससे हम लोग देख रही हैं दाढ़ी मुँह जो दिख रहा उसी से कैसे बनते हैं वैसे भैया हम लोग को बताएं। उसी तरह पे हम लोग फॉलो किए, वो हम देख के खुद भी बनाने की कोशिश किए। और कल भी हम लोग सबके फेस पे अलग अलग तरीक़ा का जो बंदर, भालू, शेर, चीता सबका तस्वीर बनाया। हम लोग ये क्लास करके बहुत मज़ा आया। धन्यवाद मुकुल सर, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हम लोग को ये बहुत कुछ सीखने को मिला इस समर कैंप में, नया नया चीज़ जो पिछले समर कैंप में नहीं सीखे वही समर कैंप में हम लोग सीखे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल कुमार है। यहाँ पे हम मेकअप आर्टिस्ट आए हैं और हम लोग को सिखा रहे हैं, तो इससे यही फ़ायदा है कि जिस करेक्टर में हम हैं तो उसमें रियली में पहचान पाते हैं कि हाँ, कोई देख के दूर से पहचान जाता है कि हाँ ये इस करेक्टर में है। मेकअप से पहचानते तो रियल लगने लगता है कि हाँ वही है मेकअप, यही है मेकअप सिखला रहे हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट आए हैं जो हम लोग को सिखा रहे हैं। हिमालय ई कहि रहल छथि। हमरा साथ जे छथि से डायरेक्टर साहब छथि, हुनको सब बात करै छथि चूँकि बहुत दिन से फिल्म लाइन से जुड़ल छथि जे मेकअप किया जरूरी छै। नाट्य शास्त्र में 4 चीज़ों को अभिनय के लिए लिया गया है, जिसमें है आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो चूँकि ये बच्चे अभिनय वाले हैं तो आहार्य अभिनय में मेकअप जाता है, मेकअप है, वस्त्र विन्यास है, हम उसको कैसे करते। तो ये सिर्फ एक्टिंग ही करना सीखेंगे, अगर मेकअप नहीं करना जानेंगे, हमारा ड्रेस क्या होना चाहिए, तो इसकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने चक धूम धूम समर कैंप में नाट्य विधा के वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने 5 दिवसीय मेकअप कार्यशाला किया था, जिसमें इन्होंने स्टरलाइज मेकअप का मतलब वो है स्पाइडरमैन कैसे बनते हैं, भगवान कैसे बनते हैं, भूत प्रेत के, तो इसमें जिसमें पेंट यूज होता है वो स्टरलाइज मेकअप है, वो भी सिखाया गया। आज का जो ये था चरित्र मेकअप की, किसी भी चरित्र को हम कैसे करते हैं, और क्रेप वर्क कि नाटक में अगर मूंछ लगाना पड़े, दाढ़ी लगाना पड़े तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो इसी को कोड करते हुए आज का जो क्लास है, जब ये बच्चे पूरे मेकअप में हो जाते हैं तो सुविधा अनुसार इन्हें ड्रेस प्रदान किया जाता है और फिर अलग अलग स्पेसों पर इनकी एक फ़ोटोग्राफी हम लोग करवाते हैं, ताकि ये बच्चे जब भी आए बाल भवन अपनी तस्वीरों को देखें, और जब ये बड़े हो जाएंगे और अपनी तस्वीरों को देखेंगे तो इनको इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेकअप के बाद बच्चे कितने खुश रहते हैं? बहुत खुश रहते हैं। ये देख लीजिए, सब बच्चा यहाँ अच्छा ड्रेस पहन के, यानी सब सिंपल, और ये लोग अभी उन सब के बीच में अपने आप को मानते होंगे कि हम कार्टून लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब खुश हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि सब लोग इन्हीं को देख रहे हैं, दूसरे को नहीं देख रहे। इन जितने लोगों की नज़र है इन्हीं पर है, और ये बच्चों के अंदर इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि उसकी जो हिचक है, जो हेजिटेशन हम बोलते हैं कि बच्चा नहीं करना चाहता है, ये तो एक तरह से ये जब इस तरह के पारंपरिक या इस तरह के ड्रेस में मेकअप में घूमते हैं तो इनका जो है वो हेजिटेशन भी ख़त्म हो रहा है और ये अपनी चीज़ों को भी सीख रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया ये है कि हेजिटेशन को तोड़ना, बच्चों के अंदर के हेजिटेशन को कैसे तोड़ा जाता है, साथ साथ मेकअप तो हमारा है ही विषय, उसके साथ साथ बच्चे मेकअप का भी ज्ञान ले रहे हैं। अच्छे मेकअप एक रोजगार भी माना जाता है। मेकअप मैन जो है हर जगह दिखते हैं, हर जगह उनको बुलाया जाता है, इस पर क्या कहना है? हाँ, आप जो भी फिल्म में देखिए उसमें मेकअप मैन की अच्छी सहायक मेकअप मैन, चाहे वो सीरियल हो, फिल्म हो, बड़े बड़े नाटक हो, कहीं भी नाटक हो,
तो यहाँ या किसी भी तरह का कल्चरल प्रोग्राम हो तो उसमें भी मेकअप कर सकते हैं, अच्छा खासा रकम मिलता है। या अपना एक ब्यूटी पार्लर या इस तरह का उसका ब्यूटिशियन का अगर इस तरह का इनको मेकअप के माध्यम से वो भी हम लोग बता रहे हैं, ब्राइडल मेकअप वगैरह क्या होगा तो वो भी बता रहे हैं। अगर आप भविष्य में अगर इनको लग रहा है कि नहीं मैं एक अच्छा मेकअप मैन हो सकता हूँ तो ये उसमें रोज़गार की भी संभावना है। इसीलिए आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। इससे 100% प्रमोशन है। कम से कम ये जहाँ भी जाएंगे तो मेकअप के लिए इनको सोचना नहीं पड़ेगा और अच्छा मेकअप करने लगे तब इनकी मांग हो जाएगी। ई कहला जे मेकअप जे छै से वो रोजगार के एगो बड़का साधन छै, तही लऽ कऽ मेकअप मैन पटना से एलखिन हैं जे सीरियल फिल्म हर चीज़मे मेकअप करै छथिन। और ई सब अगर सीख लै छथि तऽ पूर्णिये नहीं देश विदेश में सेहो फिल्म हो, सीरियल हो या शादी विवाह में कऽ सकै छथि। हम बात करै छी किछु और आदमी से। लाइफ में तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन नाटक और फिल्म में मेकअप का बहुत बड़ा योगदान है। मेकअप और कॉस्ट्यूम के बिना नाटक और फिल्म बिल्कुल अधूरा है। जैसे किसी भी किरदार को जीने के लिए, उसको बनाने के लिए, उस रूप में ढालने के लिए मेकअप की अति आवश्यकता है, उसी तरह से कॉस्ट्यूम भी बहुत अति आवश्यक है। अगर कॉस्ट्यूम और मेकअप दोनों मिल जाता है तो फिर वो कैरेक्टर बढ़िया से निकल कर आता है। और नाटक में तो विशेषकर मेकअप का और कॉस्ट्यूम का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह का कैरेक्टर हम चाहते हैं, मान लिया जाए कि राजा का कैरेक्टर हमको बनाना है, तो राजा के कैरेक्टर के लिए कॉस्ट्यूम भी राजा वाला ही होना चाहिए और मेकअप भी लाउड उसी तरह से, जिस तरह से राजा लोग का पहले मतलब चेहरे पे ग्लो हुआ करता था, उस तरह का मेकअप होना चाहिए, तभी वो रियल कैरेक्टर में दिखेगा। देखिए, बिना मेकअप के कैरेक्टर निकल कर आना बहुत मुश्किल होती है। जब तक मेकअप बढ़िया से नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब हमको किसी, मान लिया जाए कि रावण का मेकअप करना है, तो एक नॉर्मल जीवन में एक व्यक्ति को अगर रावण बनाना है तो हम लोग जैसे रावण की छवि हमारे मन में है कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, भौं बड़े बड़े हुआ करते थे, बाल बड़े बड़े हुआ करते थे, तो अगर बिना मेकअप के अगर किसी व्यक्ति को रावण दिखाया जाए तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मेकअप करके कैरेक्टर बड़े बड़े मूछें लगाए जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है लोगों को कॉस्ट्यूम और मेकअप देख के कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो रावण का कैरेक्टर कर रहा है। अच्छा, आपने सीरियल फिल्म एल्बम काफ़ी किए, कैसा ये नाटक और सीरियल में कैसा लगा, उनका क्या? सीरियल और नाटक में बहुत अलग मेकअप होता है। नाटक में लाउड मेकअप होता है, बहुत ज़्यादा वाला मेकअप होता है, क्योंकि स्टेज जो होते हैं वो स्टेज से जो ऑडियंस की दूरी होती है वो लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी होती है, 40 से 50 फीट की दूरी होती है। तो इसीलिए स्टेज पे जो है लाउड मेकअप चलता है, ज़्यादा मेकअप होता है तो दिखता है बंदा दूर से, सब कुछ लाउड होता है। लेकिन सीरियल और फिल्म के मेकअपों में क्या होता है ना कि वो रियलिस्टिक मेकअप चलता है, बिल्कुल जितना नेचुरल से नेचुरल हो सके, क्योंकि कैमरा जो होती है वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को पकड़ लेती है। तो नाटक में लाउड मेकअप चलता है, स्टेज का कोई भी फंक्शन हो उसमें लाउड मेकअप चलता है, और सीरियल और फिल्मों में बिल्कुल लाइट मेकअप चलता है, नेचुरल मेकअप। सबसे बढ़िया बोला जाए तो सबसे बढ़िया क्या बता सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। जैक्सन हॉल्ट 2 एक मैथिली फिल्म है, आप लोग अगर देखें तो बहुत अच्छा है। उसमें काम करने में बहुत मज़ा आया था। नितिन चंद्रा सर की फिल्म है और थ्रिलर मूवी है, उसमें मेकअप का बहुत काम था, तो बहुत मज़ा आया था करने में उसको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, ऐसे लोग जीतू बोलते हैं। कब स्टार्ट किए मेकअप? मेकअप की जर्नी मेरी 2011 से स्टार्ट हुई है और अभी तक लगातार मेकअप कर ही रहा। पूर्णिया कैसा लग रहा है? पूर्णिया शहर अच्छा है, आके बहुत अच्छा लगा। पूर्णिया ये दूसरी बार आए हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा घूमने का मौका मिला है तो बहुत अच्छी शहर है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ?
अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड हमारे यहाँ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुतल्ला के प्रवेश परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। मिशन रोड पूर्णिया। मोबाइल नंबर 8210296448। ओम कोचिंग सेंटर खीरू चौक पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।